नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली चुनाव वैसे तो छठे फेज पे है, लेकिन गर्मा गर्मी जो है वो शुरू हो चुका है। राजनीतिक गलियारों में वो गर्माहट देखने को मिल रही है। दिल्ली का दिल जिसको कहते हैं चांदनी चौक है, और चांदनी चौक से बीजेपी की तरफ से प्रवीण खांडेलवाल जीत रहे हैं। अब तक ये ट्रेड्स यूनियन की लड़ाई लड़ रहे थे, अब ये लोकसभा में मोदी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं कि जीत आपकी सुनिश्चित हो? देखिए, जीत तो सुनिश्चित है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जितने काम किए हैं उन्होंने उससे विकास की और विश्वास की एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है, और उस लकीर के आसपास में भी कोई नहीं है। इसलिए दिल्ली की 7 सीटें भाजपा जीत रही है। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं, और अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा बड़ी सरकार केंद्र में बनाने जा रही है। आप अब की बार 400 पार बोल रहे हैं, 7 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ जुड़ के आप पे हावी होने की कोशिश, अपनी जीत के ताल ठोक रहे हैं। नहीं, ये दोनों कहाँ जुड़ रहे हैं? ये दोनों सिर्फ जुड़ रहे हैं तो ऊपर दिखाई देते जुड़ रहे हैं, नीचे की जमीन खाली है। अब आप कांग्रेस की हालत देखो, 138 साल पुरानी पार्टी दिल्ली में 8 साल या 10 साल पुरानी पार्टी की बी टीम के रूप में चुनाव लड़ रही है। इससे ज्यादा दुर्गति आज तक देश में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की हुई नहीं है। तो कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि उसकी तो दुर्गति ऐसी हो गई है, अब उसको अन्य पार्टियों की बैसाखी की जरूरत है। और जब किसी पार्टी को ये लगता है कि उसको दूसरे की बैसाखी चाहिए, तो पता लगता है कि वो पार्टी पतन के गर्त में जा चुकी है। न कांग्रेस पे नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, न लोग हैं। मेरे तो यही समझ में आया कि चुनाव लड़ क्यों रहे हैं, और इससे ज्यादा दुर्गति करानी है, इसलिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि ये एक साथ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, भारत से जुड़ाव के साथ ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि बहुत काफी अंदरूनी लड़ाई लेकिन ये दोस्ताना रिश्ता है। ऐसे में आप उनको बी टीम बता रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस इररिलेवेंट हो गई है। कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी से घट करके पहले राज्य स्तरीय पार्टी हुई, और अब राज्य स्तर से भी नीचे जाकर के मोहल्ला पार्टी होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव है, ये कांग्रेस को मोहल्ले तक सीमित करेंगे, आप देखिएगा। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, तो ऐसे में लगता है कि ये जो सिंपैथी वोट है वो कहीं ना कहीं आपको घाटा, क्योंकि डेमोग्राफी के लिहाज से भी अगर देखें तो चांदनी चौक में उनका वर्चस्व ज्यादा। तो सिंपैथी कहाँ दिखाई दे रही है आपको? मुझे तो नहीं दिखाई सिंपैथी। मतलब अगर जनसंख्या की रेशियो देखें तो नहीं, कहा मैं तो लगातार दिल्ली के गलियों में घूम रहा हूँ। मुझे तो एक आदमी भी मिला जिसने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल सिंपैथी है, ऐसा आपको लगता होगा। हकीकत तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम वोटर्स की बात करें, मुस्लिम है, हिंदू, आप छोड़ दो इस बात को। वोटर तो वोटर ही है। मैं तो हर क्षेत्र में घूम रहा हूँ ना, कहीं पर भी नहीं लगा कि, बल्कि लोग इस बात से खुश है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने कानून का सम्मान नहीं किया, जिस अरविंद केजरीवाल ने हर कदम पर कानून को धत्ता बताया, जिस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात किया, वो अरविंद केजरीवाल यदि जेल में है तो लोगों का मानना है कि कानून अपना काम कर रहा है। और 25 मई को दिल्ली के लोग भाजपा को 7 सीटें जिता करके ये जवाब मजबूती से देंगे। आखिरी सवाल पूछ रही, अब तक ट्रेडर्स यूनियन की लड़ाई लड़ रहे थे। चांदनी चौक का पूरा इलाका अगर हम देखें, पूरा क्षेत्र देखें, तो वो बिजनेसमैन डोमिनेटेड है, व्यापारिक वर्ग वहाँ पे ज्यादा आते हैं। अगर जीत गए तो उनकी लड़ाई वहाँ के लोगों को किस तरह की सहूलियत देंगे कि, और क्या क्या मुद्दे आप लेकर के उनसे वोट की अपील करेंगे? देखिए, एक तो ये अगर वाला शब्द ठीक नहीं है। चुनाव तो भाजपा जीत रही है, इसमें तो कहीं संदेह की गुंजाइश है ही नहीं। जहां तक मुद्दों का सवाल है, तो मार्केटों के डेवलपमेंट में ट्रेड एसोसिएशंस की बड़ी भूमिका रहने वाली है, और जो रिहायशी इलाके हैं उनके डेवलपमेंट में आरडब्ल्यूएस की भूमिका रहने वाली है। ये मैंने बिल्कुल तय किया है। मैं आरडब्ल्यूएस को और ट्रेड एसोसिएशंस को एक अधिकार संपन्न बॉडी बनाऊंगा, ताकि वो खुद हमारी सपोर्ट से अपने अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट को देख सके, और उसके लिए अधिकारियों से सीधा उनका तारतम्य हो। तो जिसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो मैंने हमेशा जीवन में
पावर्स को डिसेंट्रलाइज करने का काम किया है, मैं यहाँ भी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करूंगा और उसके बड़े परिणाम आने वाले समय में आपको देखेंगे। चाट पकौड़े पे चर्चा कर रहे हैं, चांदनी चौक के चाट को क्या पहचान मिलने वाली है देखिए, अगर प्रवीण खंडेलवाल आते हैं? मेरे मन में है, क्योंकि चांदनी चौक की एक विशेषता उसकी चाट पकौड़ी भी है। हालांकि अभी इस पर कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन मेरा मन है कि चांदनी चौक की चाट पकौड़ी को मैं इंटरनेशनल इमेज दिलाऊं और बिजनेस टूरिज्म से उसको जोड़ूं। उसके लिए मैंने कुछ काम करना शुरू किया, मैंने कुछ लोगों से बातचीत करनी शुरू की है और जो लोगों के इनपुट मुझे मिल रहे हैं, जो चाट पकौड़ी बनाने वाले लोग हैं, मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो बहुत जल्द मैं आपके सामने अपनी वो योजना बताऊंगा जिसमें मैं चाट पकौड़ी के जरिए भारत को विश्व मानचित्र पर लेकर के जाने की कल्पना अपने नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से करूंगा। प्रवीण खंडेलवाल जी थे, ये रिहायशी इलाकों से लेकर ट्रेडर से लेकर चाट पकौड़े इन सभी का ख्याल रख रहे हैं। छठे फेज में मतदान है, 4 जून को नतीजे आएंगे। ये एक पहली बातचीत है, देखते हैं आगे क्या होता है।